ऐसे ही सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो इसके सब्जेक्ट साइंस एसोसिएटेड है। यहाँ पे 12th में जिनके पास बायो मैथ्स या एग्रीकल्चर होता है वो जेट के थ्रू आते हैं। राजस्थान लेवल का एक एंट्रेंस होता है, उसमें 12th के बाद आते हैं। और एक नेशनल लेवल का भी टेस्ट होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एग्जाम होता है, उसके थ्रू भी आता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट्स है फूड एंड न्यूट्रिशन, खाद्य एवं पोषण विभाग। ठीक है, फूड से रिलेटेड आप कह लें थेरेपेटिक न्यूट्रिशन, बीमारियों में खान पान, डाइटिशियन समझते हैं, हॉस्पिटल्स के होते हैं जो हमको खान पान के बारे में जानकारी देते हैं, डॉक्टर्स काइंड ऑफ ही होते हैं, सब जगह डिप्यूटेड होते हैं। तो ये वो डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद है मानव विकास पारिवारिक अध्ययन, जो ह्यूमन डेवलपमेंट मेरा अपना डिपार्टमेंट है। ये लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल स्टडीज, मतलब हमारे जीवन काल की किन किन दशाओं से हम अवस्थाओं से गुजरते हैं उसकी साइंटिफिक स्टडी है ये। ठीक है, जिससे कि हमको ये पता चले अभी आपकी जो भी एज है, कोई 9th में कोई 8th में है, तो हमारे जीवन में चाहे वो भावनात्मक विकास हो, सोशल विकास हो, कॉग्निशन, मेंटल एबिलिटीज भी डेवलप होती है। जैसे इस बच्ची की है, कोई मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी कॉन्सेप्ट है, जैसे ये बच्ची कैच करती है, नंबर सीक्वेंसिंग है, चाहे जोड़ घटाव, एप्लीकेशन ऑफ डिजिट्स है, वो आप जैसे प्रोसेस करेंगी मेंटली या आप करेंगे और वो बच्ची करेगी, कुछ फर्क होगा। ये कैसे होता है ये फर्क, यही सब इस डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं हम, कि क्या हमको ये माहौल वातावरण जो आप टीचर्स से क्लास में सुनते हैं, मीडिया में कुछ देखते हैं, घर पे पेरेंट्स कुछ आपको वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, या कुछ आपकी उस उम्र में लर्निंग कैपेबिलिटी जो सीखने की क्षमता है, क्या वेरिएशन क्यों है। ठीक है, और हम ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं हमारे माहौल की या हमारी आनुवंशिकी जो हमें है, जेनेटिक एबिलिटीज हैं, जिनका बेनिफिट उठा के कोई कैसे 10th बोर्ड टॉप कर देता है, सेम क्लास में सेम टीचर से पढ़ने वाला स्टूडेंट कोई टॉप करता है और कोई 33% पे रह जाता है। तो वो कौन से एडवांटेजियस पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख के, तो ये लाइफ स्पैन, वैसे ही हम सामाजिक प्राणी हैं, हम सब का एक सोशल सर्किल है, तो आपने ऐसे पर्सनालिटीज देखी होगी कि किसी के तो बहुत से फ्रेंड्स होते हैं, किसी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, हमको ये लगता है सुनते ही जाओ, होती है ना अलग अलग पर्सनालिटीज। तो वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो हम एनवायरनमेंट से ग्रेस्प करते हैं और ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्तित्व हम बनते हैं। ये वो हो गई एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड फील्ड भी आप समझ लें। एक्सटेंशन एजुकेशन, जैसे ये वाला विंग है, इसमें 2 डिपार्टमेंट हो गए, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फूड एंड न्यूट्रिशन। जो ये वाली विंग है हॉरिजॉन्टल, दैट इज एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, प्रसार शिक्षा संचार प्रबंधन, जिसमें जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग, न्यूज़ रिपोर्टिंग कह रहे हैं, उस तरह से वो डिपार्टमेंट वर्क करता है। अच्छा, एक बात आप समझ लें, आप कृषि विश्वविद्यालय में खड़े हैं। कृषि विश्वविद्यालय जो राज्य स्तरीय हैं, हमारे देश के हर राज्य में कृषि विश्वविद्यालय, इनका क्या उद्देश्य होता है कि जो आसपास के गांव इनकी टेरिटरी में आते हैं, उन ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम ये कृषि विश्वविद्यालय अपने विभिन्न महाविद्यालयों के थ्रू करते हैं। अब इनकी लैब्स में जो भी रिसर्च करते हैं हमारे MSc PhD के बच्चे, उन सबको उन गांव, नियर बाय गांव, जैसे अभी हमारी ज्यूरिडिक्शन में क्या क्या 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय में कौन कौन से हैं, लूनकरण सर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनू, चूरू, ये सब हमारे ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। इसी तरह जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर जयपुर है, कोटा है और उदयपुर है महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इस तरह से हम पूरे राजस्थान, तो एक्सटेंशन का काम है, ये 5 डिपार्टमेंट जो काम करते हैं, एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट या साइंटिस्ट उस वर्क को लोकल कम्युनिटी तक पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर आता है फैशन डिजाइनिंग से संबंधित टेक्सटाइल एंड अपैरेल डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग बहुत नॉन सब है, जिसमें आप फैब्रिक की केमिस्ट्री,
एप्लीकेशन ऑफ द केमिस्ट्री रिलेटेड टू फैब्रिक, सब कुछ पढ़ते हैं हम। कपड़े से संबंधित है ना, रख रखाव कह लें, फैशन ट्रेंड्स क्या क्या हैं। लास्ट डिपार्टमेंट है रिसोर्स मैनेजमेंट कंज्यूमर साइंसेस। हमारे जीवन में उपयोगी बहुत सारे संसाधन हैं। अभी मेरे हाथ में क्या है, फोन, मीडिया डिवाइस है ना, इसमें इस संसाधन में कितनी सारी फैसिलिटीज है हमें पता है। ओके, हमारे पर्स में पैसे होते हैं, वो भी एक संसाधन ही है। हमारे घर में कितने इक्विपमेंट्स होते हैं, टेबल, कुर्सी, किचन में किचन वेयर्स होते हैं, ऑफिस में ऑफिस फर्नीचर होता है। अगर फार्म पे चले गए तो कोई भार उठाने की कोई मशीन होती है किसी फार्मर के लिए, मजदूर के लिए। तो हमारे जीवन के समय भी हमारा संसाधन है, समय कितना उपयोगी है। तो वो डिपार्टमेंट ये बताता है सॉरी, हम इन संसाधनों को इफेक्टिवली कैसे यूज करें कि सबसे ज्यादा फायदा। तो उसकी एक ब्रांच का एग्जांपल देती हूँ, एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, जो हमको ये बताता है कि हमारी बॉडी पोस्चर के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, पेडल प्रेस करेंगे और बिना हाथ लगाए। अच्छा, इसको बनाते वक्त कुछ तो ध्यान रखा गया होगा, इसकी इस हाइट का ध्यान रखा गया होगा, इसके लेवल का भी रखा गया होगा। गड्ढा बना के उसके अंदर तो नहीं फिट किया ना, कहाँ करा इसको, इस फ्लोर के लेवल पे। क्यों? साइंटिफिकली हमारा करेक्ट पोस्चर ऐसे ही होता है ना, हम इजीली ऐसे, हमारा फुट कहाँ पड़ता है, फ्लोर पे पड़ता है। अच्छा, ऐसे अपन बैठते हैं, आपके स्कूल में मेज, कुर्सी, टेबल होंगे ना, आप बैठते हैं जब, लिख पाते हैं उस टेबल कुर्सी पे अच्छे से, कमर दर्द नहीं होती ना, यूं करते हैं तो प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। एग्जाम लिखो, चाहे क्लास में टीचर के नोट्स नोट करो। कभी ध्यान दिया है किसी ने जब बनाई होगी तो किन चीजों को ध्यान रखा कि इतना आरामदायक होता है पोस्चर। किचन में जब मम्मा खड़ी होती है, रोटी बेल रही होती है, वो स्लैब की हाइट आपको क्या लगता है ऐसे टुक्के में बना दी क्या उतनी हाइट पे? कभी सोचा इस तरह? इसको कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। हमारे बॉडी पोस्चर्स के अकॉर्डिंग साइंटिफिकली हमारे काम के दायरे को आरामदायक बनाना, ये उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाद एक